समय से मेहनत नगरवासी मुख्य सड़क के भूमि पूजन के बाद से सड़क निर्माण का इंतजार कर रहे थे, जिसको लेकर मेहनत नगरवासियों ने भूमि पूजन की बरसी का आयोजन कर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया, जिसके लिए बकायदा बरसी कार्यक्रम की पत्रिकाएं भी छपाई गई और संबंधित अधिकारियों व जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। इस 2 दिवसीय आयोजन में भजन संध्या, बरसी पूजन के साथ भोज भी रखा गया। आज हुए प्रदर्शन के दौरान नगर पालिका सीएमओ सीपी राय, ठेकेदार डीपी बंसल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां क्षेत्रवासियों ने उनका घेराव किया और जमकर खरी खोटी सुनाई गई। वहीं सीएमओ सीपी राय क्षेत्रवासियों को 28 मार्च तक सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने का आश्वासन दिया है। साथ ही कहा कि यदि ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो उन्हें ब्लैक लिस्टेड कर नगर पालिका में जमा करने के साथ उनकी राशि राजसात की जाएगी। जब उक्त मामले में ठेकेदार से चर्चा की गई तो ठेकेदार का यह कहना है कि रोड निर्माण बरसात के कारण लेट हुआ है। अब जल्द ही रोड निर्माण कार्य पूर्ण कर क्षेत्रवासियों को सुविधा मुहैया कराई जाएगी। वहीं बरसी के इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में मेहनत नगरवासी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सबको सुविधा मिल जाएगी। हाँ, बिल्कुल मिल सर, जाएगी। ये अनूठा प्रदर्शन क्षेत्रवासी कर रहे हैं, नगर पालिका को भी अब थोड़ी बहुत तो शर्मिंदगी महसूस होने लगी होगी। नहीं, शर्मिंदगी की बात आपने कहना है तो शर्मिंदगी तो नहीं कहना चाहिए। काम हमारा है, काम हमें करना है। इसमें बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, नगर पालिका भी जुड़ी होती है, कॉन्ट्रैक्टर भी जुड़े होते हैं, सभी लोग जुड़े होते हैं। अगर आप कहते हैं कि किसको शर्मिंदगी होनी चाहिए, कई बार परिस्थितियाँ इस लायक इस तरह की हो जाती है कि काम नहीं हो पाता है, तो ये बात अलग है। इस सड़क की गुणवत्ता पे ध्यान दिया जाएगा या मेहनत नगर गुप्ता हॉस्पिटल के वहाँ पर जैसी सड़क उखड़ी है ऐसी ही बनेगी? नहीं, इनका डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड 3 साल का रहता है, वो रहेगा। इनकी अर्नेस्ट मनी हमारे पास जमा रहेगी। नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी 365 दिन में आज पहली बार पहुंचे हैं, तो क्या मानेंगे आपके नगर पालिका के अधिकारी सोए हुए हैं या फिर ठेकेदार सोए हुए हैं? ना तो ठेकेदार सोए होंगे, ना नगर पालिका के अधिकारी सोए थे। मैं भी बराबर इसको वॉच करता था। हर महीने जब हम लोग सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हैं तो हमें मेहनत नगर की ये 4 शिकायतें मिलती हैं। हम किसी को कभी नहीं कहते कि आप इसको बंद कर दें। एक बड़ी जानकारी निकल के यहाँ सामने आई कि सीएम हेल्पलाइन से लगातार ये आ रहा था कि आपकी समस्या हल कर दी गई है, लेकिन जमीन पर जो है रास्ता अभी तक नहीं बना। नहीं, ये नहीं लिखा गया है। आप उस सीएम हेल्पलाइन पर जो जवाब लिखा गया उसमें ये देखेंगे, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कार्यादेश जारी कर दिया गया और ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। और अगर आप इसको धरातल पे देखेंगे, आज जो असुविधा का कारण बना के आज ये इससे स्थिति पैदा हुई है, एक्चुअली वो बेस गिट्टी का काम इन्हें कर दिया था, इसलिए वो जवाब लिखा गया था। इस रोड का वर्क ऑर्डर पहले आपको मालूम है कि किसी दूसरे के पास था, उनने काम नहीं किया, उनको नोटिस दिए। इन प्रक्रियाओं में चूँकि समय लगता है, अंततः उनको निरस्त करके राजसात किया गया। आज वो नगर पालिका में काम करने योग्य नहीं है, बाहर हो चुके हैं। इसके बाद पुनः टेंडर किया गया। एक टेंडर जो होता है वो लगभग 30 दिन का समय उसमें लगता है। इसके बाद सारा समय जोड़ लें तो 30 से 35 दिन का समय उसको फाइनल होने में लगता है। ठेकेदार ने काम वर्क ऑर्डर देने के बाद काम कर दिया था, बेस गिट्टी उन्हें बिछा दी थी, तो हम भी आश्वस्त थे कि काम शुरू हो गया है। पर उसके बाद क्या कारण आए, कतिपय कारणों से वो नहीं कर पाए हैं। लेकिन आज उनने कमिटमेंट इस बात का कर दिया है कि हम इसको 28 मार्च को कंप्लीट करके देंगे। सर, वर्तमान ठेकेदार को आपने 28 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया है, यदि कार्य पूर्ण नहीं होता है तो आगे कार्रवाई? एक्चुअली उनके जो वर्क ऑर्डर है उसमें 1 महीने का समय अभी बाकी है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो इसके बाद वो ब्लैक लिस्ट होंगे और ब्लैक लिस्ट होकर उनकी अर्नेस्ट मनी राजसात होगी। सर, नगर पालिका के इंजीनियर 6 महीने तक ये बहाना बनाते रहे कि बरसात गिरने के कारण जो है जमीन गीली हो गई, इस कारण से सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो रहा है। सर, आप कह रहे हैं कि ठेका निरस्त हो गया था, निश्चित रूप से दिसंबर तक ये बारिश की समस्या बनी रही और कई काम हमारे रुके रहे हैं। आप ध्यान देंगे तो हमारे बहुत से काम जो शुरू हुए हैं वो जनवरी फरवरी में शुरू हुए हैं, जाके मैक्सिमम काम फरवरी में शुरू हुए हैं। डामरीकरण हमारा कई जगह चल रहा है और आप जानते हैं कि अभी शुरू हुआ है कुछ दिन पहले। तो उस समय इंजीनियर्स का ये कहना अपनी जगह पे सही था कि सरफेस अभी ऐसी योग्य नहीं है कि उस पर डामरीकरण का कार्य किया जा सके। सर, आपको ये नहीं लगता कि जो 24 नवंबर को इन्होंने जो काम चालू किया था, दीपावली के पहले गड्ढे खोद दिए थे, और जब ये समझ में था इनके कि इनके पास में कुछ डामर की व्यवस्था नहीं है, ये नहीं है, 4 महीने तक काम अटकाने के बाद तो क्या ये वाजिब है कि आप काम शुरू कर दें और उसके बाद? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ठेकेदार को इस बात के लिए फटकार भी लगाई गई है और उनको इस बात की चेतावनी भी दे दी गई है। नोटिस जारी हो चुका है कि अगर आपने इसको ड्यू टाइम में पूरा नहीं किया
तो आपको ब्लैक लिस्ट करके और बाहर कर देंगे। क्या नगर पालिका को यही इंतजार था कि जनता आक्रोशित हो और उसके बाद में काम शुरू करवाएं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आक्रोशित होने की स्थितियाँ और तो कहीं पैदा हुई नहीं है, ये पहला मौका है। सर क्या मानते हैं आप, नगर पालिका की गलती या ठेकेदार की गलती इसमें? परिस्थितियाँ, कैसी परिस्थितियाँ? किस प्रकार की परिस्थितियाँ रही है तो कॉन्ट्रैक्टर ही बता सकते हैं, लेकिन हम लोग लगातार उनको फॉलो बताइए करते रहे हैं।